मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के बागियों को साथ जोड़ने के बावजूद कांग्रेस खुश क्यों नहीं है। ऐसे में हम आपको बताते हैं पार्टी को कौन सा डर सता रहा है। दरअसल इसको बीजेपी की कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बागियों के कांग्रेस में आने से कांग्रेस का बड़ा फायदा होने के बजाय कहीं बड़ा नुकसान न हो जाए, ये भी आशंका के केंद्र में है। क्यों, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है। अपनी पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ता अब दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सत्ताधारी भाजपा में सेंध लगा रही है। आए दिन पार्टी में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। हालांकि भाजपा में सेंध लगाने के बाद भी कांग्रेस ज्यादा उत्साहित नहीं है। कांग्रेस को विश्वास है कि भाजपा भी जरूर पलटवार करेगी। भाजपा के पलटवार के अंदेशे से कांग्रेस के सभी नेता अलर्ट पर हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं से सतत संपर्क बनाए हुए हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नेता आते हैं तो एक इंप्रेशन दिया जाता है, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो जो नेता आ रहे हैं वो किसी न किसी अपेक्षा से आ रहे होंगे। जो चुनौती वहां पर बनी, जिसको घुटन कहा जा रहा है, वो यही है कि हम वहां पर गए थे लेकिन हमको कोई पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। सम्मान से मतलब होता है कोई पद नहीं मिला है। अब यहाँ से जो लोग वापस आ रहे हैं, इनमें कितनों को टिकट दे पाएंगे, कहाँ से टिकट दे पाएंगे, इन सारे गणित को देखना भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर बड़ी तादाद में लोग आते भी हैं तो कांग्रेस के लिए ये कोई आसान नहीं होगा इस चीज़ को साधना। दूसरी बात, अगर ये परिपाटी शुरू होती है तो यहाँ पर भी, यानी कांग्रेस के भीतर भी कई नाराज लोग हैं और इनको भी बीजेपी हाथों हाथ लेना शुरू कर देगी। यानी एक तरीके से एक दूसरे के दल में आने जाने का या स्वाइपिंग का एक सिलसिला सा शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ये एक चुनौती है जो कांग्रेस के सामने दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस अब इसको साधने में लगी हुई है। इसीलिए जब नेता उनके साथ आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होने के बजाय वो थोड़ा सा चिंतित भी हैं और इस बात को लेकर सतर्कता भी बरत रहे हैं। एमपी में चुनाव से पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच से बगावत के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। प्रदेश के कुछ बड़े नेता सार्वजनिक मंचों से खुलकर पार्टी और कुछ नेताओं की आलोचना भी करते नजर आ रहे हैं। इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। राज्य में भाजपा को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री और जनसंघ संस्थापकों में से एक कैलाश जोशी के बेटे और 3 बार के विधायक दीपक जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पूर्व मंत्री जोशी के साथ दतिया के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश में दीपक जोशी का भी मामला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 2018 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के मनोज चौधरी ने हरा दिया था, लेकिन बाद में चौधरी ज्योतिरादित्य के उस समूह में शामिल थे जिसने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था और प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। जोशी की शिकायत यह भी थी कि उन्हें राज्य इकाई से महत्व मिलना बंद हो गया था। अभी तेज होगा नेताओं के दल बदलने का दौर, यह भी गौर करने वाली बात है। विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का इस तरह से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए आने वाले समय में मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल जब इस तरह से किसी पार्टी के नेता दल छोड़ते हैं तो चुनाव से पहले उस पार्टी के लिए नकारात्मक माहौल बनता है। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, नेताओं के दल बदलने का सिलसिला और तेज हो सकता है। भाजपा को फिलहाल संगठन के असंतुष्ट नेताओं से निपटना होगा। अगर पार्टी इन्हें मनाने में सफल नहीं होती है तो इसका असर चुनाव परिणाम पर जरूर पड़ेगा। अब देखिए, एक और पहलू इसमें देखिए जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। जब मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आए तो दिल्ली साथ में लेकर गए। एक ही विमान से उनका जाना राजनीतिक हलकों में कई चर्चाओं को गर्म कर गया है और पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवज्जो दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद करते हैं, उनको वो बीजेपी की राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। इस सब के लिए बहुत ज़रूरी, केंद्र में तो उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, राज्यसभा सांसद हैं, फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा मंत्रालय दिया गया, उनके समर्थक विधायकों को मंत्री पद भी दिया गया। अब अगर इस फूट को साधना है तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए लोगों को तवज्जो देनी होगी। तो ये बीजेपी के सामने एक चुनौती है। दूसरा, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा, अभी तक उनको एक तरीके से कांग्रेस से आया हुआ एक बड़ा नेता माना जाता है, जो बीजेपी में है तो सही लेकिन उनका गुट अलग दिखाई देता है बीजेपी में, क्योंकि इस गुट के नेताओं की आस्था निष्ठा ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसका फायदा कौन उठा सकते हैं? बीजेपी के वो लोग जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी तौर पर बीजेपी से जुड़े रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये बातें कही जाती हैं। शिवराज सिंह चौहान भी ऐसा ही चेहरा है। तो शिवराज सिंह चौहान की अपनी राजनीति है, शिवराज सिंह चौहान के लिए दोहरी चुनौती है, कांग्रेस से भी निपटना है और इधर अपने चेहरे को भी मजबूत रखना। अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, कई और चेहरे अब दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहली बार भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावा अपने ही असंतुष्ट नेता चुनौती बने हुए हैं। पिछले कई सालों से भाजपा शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही है। वहीं मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं और उनका चेहरा एक बार फिर मैदान में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर तो बने हुए हैं।
मैंने एक रिपोर्ट में डिटेल में आपको बताया है कि किस तरीके से बसवराज बोम्मई भी मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन कहीं भी चुनाव में उनके चेहरे का जोर चलता नहीं दिखाई दिया, सिवाय कांग्रेस के उन पोस्टर्स में जो पे सीएम के नाम पर कांग्रेस ने छपवाए थे, जिसका प्रचार किया गया था। तो बीजेपी की तरफ से तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, या येदियुरप्पा का कुछ हद तक आप चेहरा कह सकते हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बड़ी चुनौती ये रहने वाली है कि मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया का मतलब ये नहीं कि अगली बार भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उसकी बहुत सारी वजह हैं। पिछले चुनाव में वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे जैसा उनसे अपेक्षित था, कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। दूसरी बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना तो उनको करना ही पड़ेगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में जनादेश उनके साथ नहीं था। पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, अब फिर चुनाव आ गए, दोनों दलों के बीच छीना झपटी का माहौल शुरू हो गया। कुछ नेता भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, कुछ जाने वाले हैं। यूं समझिए जैसे प्रवासी पक्षियों के साथ होता है जो एक खास मौसम में प्रवास पर निकल जाते हैं, वैसे ही चुनाव में भी ये प्रवासी नेताओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस को पलटवार का अंदेशा भी है। ये थोड़ा जो मैंने आपको बताया कि शुरुआती चिंता क्या है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि 2 महीने के अंदर कांग्रेस ने भाजपा में बड़ी सेंध लगाई है। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। इन नामों में सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री, 8 बार के विधायक और पूर्व सांसद कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी हैं। भाजपा में सेंध लगाने के बाद कांग्रेस भी उत्साहित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अंदेशा है कि अब भाजपा भी पलटवार करते हुए सेंध लगाने का पूरा प्रयास करेगी, जिसके चलते पूरी कांग्रेस अलर्ट पर है। वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के सभी नेताओं से सतत संपर्क में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने अपने नाम न छापने के अनुरोध पर अमर उजाला से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा की 127 सीटों में से 18 ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए विधायक काबिज हैं। 9 सीटें वो हैं जिन पर कांग्रेस से आए नेता उपचुनाव हारने के बाद फिर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इन सभी सीटों पर भाजपा के सामने आंतरिक असंतोष को साधना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इन सीटों पर चुनाव में एक बार फिर सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया तो पुराने नेताओं का राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई ऐसे नेताओं के नाम सामने आने लगे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं एमपी में बीजेपी के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो अभी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। भाजपा में अभी कुछ और ऐसे नेता हैं जिनके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। इन नेताओं में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन भी हैं। बीते कुछ दिनों से वरिष्ठ नेता सत्तन अपनी ही पार्टी पर लगातार मुखर होते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की थी। हालांकि वो चुनावी राजनीति में उतना नहीं है, लेकिन वो वैचारिक तौर पर भाषणों के लिहाज से पार्टी के चेहरे के तो बहुत पुराना नाम है सत्यनारायण सत्तन। दूसरे नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा हैं। अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत भी इसमें शामिल हैं। समय रहते यदि इन्हें मैनेज नहीं किया गया तो ये नेता भी भाजपा के हाथ से कहीं ना निकल जाएं, ये एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की सियासत में देखने सुनने को मिल रहा है। भोपाल से आने वाले 2 कद्दावर नेता जो शिवराज सरकार में राजस्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी और वन योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं, वो भी पार्टी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। शिवराज सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे एक वरिष्ठ नेता और चौहान के बेहद करीबियों में गिने जाने वाले 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे इन कद्दावर नेताओं की असंतुष्टि जो है वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इन दिनों पार्टी में इनकी पूछ नहीं है, ऐसा इनके समर्थकों का भी कहना है, ऐसा इनको भी लगता है। एक बड़े कांग्रेस नेता को हराकर संसद पहुंचने वाले एक सांसद भी इन दिनों पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। सांसद कई बार अपना दर्द दिल्ली दरबार तक पहुंचा चुके हैं। इंदौर से ताल्लुक रखने वाले एक ब्राह्मण नेता जो प्रदेश के सीएम से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में दखल रखते हैं, उन्हें भी इस बात का मलाल है कि इन दिनों पार्टी में जानकार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। पूर्व विधायक और केंद्र की अटल सरकार में मंत्री पद संभाल चुके एक नेता भी पार्टी से निराश हैं। कई बार वो सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। इस बार भी उनकी पत्नी टिकट की दावेदार है। आप सब समझते जा रहे होंगे, शिवराज सरकार में अहम मंत्रालय संभाल चुके आदिवासी महिला विधायक भी पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज हैं। सीधी जिले के कद्दावर ब्राह्मण नेता और 4 बार के विधायक पार्टी से नाराज हैं। वो इस बार मंत्री की रेस में भी थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। आइए हम आपको बताते हैं अब तक एमपी में बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस में जा चुके हैं। दीपक जोशी का नाम बार बार आ रहा है। मई में वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का कांग्रेस में उन्होंने विलय कर लिया। प्रसपा के अध्यक्ष कमल सिंह चौहान अपने 1500 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपक जोशी के बाद ये एक बड़ा विलय था जो कांग्रेस में हुआ। इसके अलावा सेवड़ा से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी कांग्रेस के लिए
कांग्रेस के साथ हो गए। बघेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। साल 2008 में वो दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2013 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे बघेल 2018 में भाजपा के टिकट पर चुनाव हार गए थे। मई में ही बालाघाट से भाजपा की पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे, उनके बेटे शांतनु मुंजारे, हरदा में युवा नेता दीपक सारण समेत कई नेता जो हैं वो कांग्रेस के साथ चले गए। सारण कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी रहे हैं। उनके साथ पूर्व विधायक आर.के. दोगने और जिला अध्यक्ष ओम पटेल, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही भी मौजूद रहे। दीपक करीब 15 साल से भाजपा में थे। मंत्री पटेल की कोर टीम ही बूथ पर बैठने से लेकर चुनाव संचालन की पूरी जिम्मेदारी भी संभालती थी। इसके अलावा सागर से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया भी कांग्रेस में शामिल हुए। सतना से पूर्व मंत्री सईद अहमद ने फिर कांग्रेस का दामन थामा। सईद दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब उनकी घर वापसी हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले राकेश गुप्ता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। राकेश गुप्ता एक प्रमुख कांग्रेस परिवार से आते हैं और मार्च 2020 में सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले सिंधिया के एक और करीबी बैजनाथ यादव ने भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। कटनी जिले के भाजपा से विधायक रह चुके ध्रुव प्रताप सिंह और कद्दावर नेता शंकर महतो ने भी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ध्रुव कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि शंकर महतो बहोरी बंद के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। तो ये तो वो नेता है जो जा चुके हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनके बारे में आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों पार्टियां अलर्ट हो गई हैं अपने नाराज नेताओं को लेकर, क्योंकि ये चुनाव से ऐन पहले दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।